तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो रैन यूजी होती है उसके पास भागती हुई एक डिसाइपल आती है जो कि आकर उसको बताती है कि जो जियाओ है वो मारी जा चुकी है। और अब जियाओ की डेथ के बारे में सुनकर जो रैन यूजी होती है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उससे बोलती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो मारी गई या नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। लेकिन तुम्हें उसकी डेड बॉडी के पास जाकर उसके पास से एक टेक्निक को लेना होगा, क्योंकि उसके पास मेरी एक काफी पावरफुल टेक्निक है। और हाँ, किसी दूसरे डिसाइपल को बोलो कि वो जाकर वो जो लूजर चैंग फैंग है उसे मार डाले, क्योंकि मैं उस लूजर डिसाइपल को जाते दिनों तक जिंदा नहीं देखना चाहती। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो रैन यूजी को बताती है कि जो चैंग फैंग है वो अपने मास्टर की ग्रेव के पास नहीं है, वो वहाँ से उठकर जो ग्रीन फॉरेस्ट है उसके अंदर जा चुका है। और इसी के साथ मुझे न्यूज मिली है कि जो 1 महीने बाद जो आउटर साइड कंपटीशन होने वाला है उसके अंदर जो चैंग फैंग है वो पार्टिसिपेट करेगा। और अब उस लड़की की इस बात को सुनकर जो रैन यूजी होती है वो भी थोड़ी शौक हो जाती है और वो अपनी आंखों को खोल लेती है। और उसके बाद वो मुस्कुराते हुए उस लड़की से बोलती है, ओ तो उस कचरे के अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि वो आउटर साइड कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है। लगता है कि उसे पक्का कोई ना कोई ट्रेजर जरूर मिला है अपने मास्टर के पास से, इसीलिए वो कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कभी भी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि उसके पास कल्टीवेशन का कोई भी लेवल नहीं है। तो इसीलिए अब मुझे लगता है कि मुझे उसके टूर्नामेंट के लिए थोड़े कुछ लोगों को तैयार करना होगा, ताकि मैं उसे उस टूर्नामेंट के अंदर एक अच्छा सरप्राइज दे सकूँ। और अब इतना बोलकर जो रैन यूजी होती है वो अपने सामने जो फाइनेंस होता है उसे ब्लास्ट कर देती है। और उसे ब्लास्ट करने के बाद अब जो रैन यूजी होती है वो चिल्लाते हुए उस लड़की से बोलती है कि जाओ और चैंगलिंग को जाकर बोलो कि अगर उसका मैच चैंग फैंग से हो तो वो उसे खत्म कर दे। और जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो भी रैन यूजी को ठीक है बोलकर वहाँ से निकल जाती है। और अब उस लड़की के वहाँ से जाने के बाद जो रैन यूजी होती है वो अपने रूम के अंदर आ जाती है। और अपने रूम के अंदर आकर वो अपने कपड़ों को उतार कर जो सामने बाथटब होता है उसके अंदर चली जाती है। और उसके अंदर जाकर वो बोलती है कि फाइनली अब वो टाइम आ चुका है जिसके लिए मैंने इतने सालों से प्रिपरेशन की थी। और अगर इस बार जो चैंग फैंग है वो इस टूर्नामेंट को जीत गया तो उसके साथ तुम्हें भी सीक्रेट रियलम के अंदर जाने का मौका मिलेगा। अब लगता है कि मेरी इतने सालों की मेहनत का मुझे फल मिलने वाला है। और इतना बोलकर अब जो रैन यूजी होती है वो सामने की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो ग्रीन फॉरेस्ट के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि उस जंगल के अंदर कोई बहुत ही तेजी से पेड़ों को तोड़ते कर भागते हुए जा रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं होता बल्कि ये चैंग फैंग ही होता है, जो कि देखने में थोड़ा घायल भी लग रहा होता है। और वो भागते हुए बोलता है कि मैं दिन रात से भाग रहा हूँ लेकिन इसने मेरा अभी तक भी पीछा नहीं छोड़ा। लगता है कि ये मेरा पीछा तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक कि ये मेरी जान को ना ले, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं इस जेड प्लेनेट को एब्जॉर्ब कर सकूं। और अगर इसे मैंने एक बार एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके बाद मैं आसानी से हाउटियान के 6th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। और अगर मैंने एक बार 6th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया तो फिर इसे हराना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। तो इसीलिए मुझे कुछ भी करके अपने लिए थोड़ा टाइम को बाय करना होगा। लेकिन आखिर मैं खुद के लिए टाइम को बाय कैसे करूँ, क्योंकि ये स्नेक तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। और अब हम देखते हैं कि चैंग फैंग के पीछे एक बहुत ही पावरफुल स्नेक पड़ा होता है जो कि उसे मारने के लिए उसकी तरफ ही आ रहा होता है। लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है उसका ध्यान सामने की तरफ जाता है और वो सामने की तरफ थोड़ा शौक हो जाता है और वो उसी तरफ भागते हुए बोलता है कि सामने दूसरे मोस्टर की टेरिटरी है तो मुझे उसी तरफ भागना होगा। और अगर एक बार मैं दूसरे मोस्टर की टेरिटरी में पहुंच गया तो मेरे पास एक मौका होगा इस मोस्टर से अपनी जान बचाने का। तो अब मुझे कुछ भी करके उस दूसरे मोस्टर की टेरिटरी में पहुंचना होगा। तब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो दूसरे मोस्टर की टेरिटरी की तरफ भागना शुरू कर देता है। और वो दूसरे मोस्टर की टेरिटरी की तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन तभी सामने से एक मोस्टर आ जाता है जो कि एक व्हाइट वुल्फ होता है और वो देखने में काफी ज्यादा पावरफुल भी लग रहा होता है। और अब उस व्हाइट वुल्फ को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली ये मोस्टर मुझे मिल ही गया, ये एक 6th लेवल का मोस्टर है। और अगर मैं इस व्हाइट वुल्फ को इस स्नेक से भिड़वा दूं तो मुझे पक्का यकीन है कि मुझे इतना टाइम मिल जाएगा कि मैं इस जेड प्लेनेट को एब्जॉर्ब कर सकूं। तो इसीलिए मुझे कुछ भी कर इन दोनों मोस्टर को आपस में भिड़वाना होगा। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो सीधे उस व्हाइट वुल्फ की तरफ भागना शुरू कर देता है और वो जैसे ही उस व्हाइट वुल्फ के सामने पहुंचता है वो वहां से गायब हो जाता है। और वहीं जो स्नेक होता है वो व्हाइट वुल्फ की तरफ जाने लगता है और उस स्नेक को अपने एरिया में आता हुआ देखकर जो व्हाइट वुल्फ होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर जो स्नेक होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी उस व्हाइट वुल्फ की तरफ अटैक कर देता है, जिस कारण अब उन दोनों के जो अटैक होते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और उन दोनों को आपस में लड़ता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो थोड़ा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ये मेरे पास एक काफी अच्छा मौका है, मुझे इस जेट प्लांट को एब्जॉर्ब करना होगा, क्योंकि अगर मैंने इसे एक बार एब्जॉर्ब कर लिया तो मैं 6th लेवल पर पहुंच जाऊंगा।
और अगर मैं एक बार 6 लेवल पर पहुंच गया तो उसके बाद मैं आसानी से इस स्नेक मॉन्स्टर को मार सकता हूं। और अब इतना सोचकर जो चैंग फैंग होता है वो उस जेट प्लांट को खा लेता है और उस जेट प्लांट को खाने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि गोल्डन सूत्रा इसे मेरे लिए रिफाइन करो। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसकी जो पावर होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है, जो कि पहले 2000 पाउंड होती है और उसके बाद 3000 पाउंड हो जाती है और उसके बाद उसकी पावर 4000 पाउंड हो जाती है। और अब अपनी पावर 4000 पाउंड हो जाने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो अपनी आंखों को खोल लेता है और अपनी बॉडी को देखते हुए जो चैंग फैंग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैं आउट यान के 6 लेवल पर पहुंच गया। और चैंग फैंग ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसका ध्यान सामने की तरफ फाइट हुए ऊपर जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि जो व्हाइट वुल्फ होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जिसे देखकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है सच में ये जो स्नेक है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैंने नहीं सोचा था कि ये व्हाइट वुल्फ की हालत को ऐसा कर देगा। अब लगता है कि मुझे इस फाइट के अंदर जाना होगा। और अब इतना सोचकर जो चैंग फैंग होता है वो उस व्हाइट वुल्फ के सामने आ जाता है और उसके सामने आकर वो उसे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो कि तुमने मेरे लिए टाइम को बाय किया, लेकिन अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस स्नेक मॉन्स्टर से तुम्हारा बदला लूंगा। और अब चैंग फैंग को सामने देखकर वो जो स्नेक होता है वो भी एक पल के लिए थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो चैंग फैंग के ऊपर अटैक कर देता है और उसे अटैक करता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो उसे बोलता है ओ लगता है कि तुमने मुझे पहचान लिया इसीलिए तुम मेरे ऊपर हमला कर रहे हो, लेकिन अब टाइम बदल चुका है, अब मेरी पावर इतनी बढ़ चुकी है कि मैं तुम्हें आसानी से सबक सिखा सकता हूँ और अब मेरी पावर का टेस्ट करने का टाइम आ चुका है और मैं अब अपनी पावर को सबसे पहले तुम्हारे ऊपर ही टेस्ट करूंगा। और अब इतना बोलकर जो लेनियो होता है वो अपने एक पाम अटैक को रेडी कर लेता है और उस पाम अटैक को रेडी कर वो सीधे उस स्नेक के ऊपर शूट कर देता है, लेकिन वो जो स्नेक होता है वो भी थोड़ा समझदार होता है और वो अपनी टेल को आगे करके उस अटैक से बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि चैंग फैंग का जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका होता है चैंग फैंग के अटैक के कारण। और अब अपनी ऐसी पावर को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये एक डिवाइन टेक्निक होने के लायक है, मानना पड़ेगा जो रैन यूजी थी उसने अपने डिसाइपल को काफी पावरफुल टेक्निक दी थी। और चैंग फैंग की इतना बोलते ही अब हम उस मॉन्स्टर स्नेक को देखते हैं जो कि गोरगा चैंग फैंग की तरफ ही देख रहा होता है और हम देखते हैं कि उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है चैंग फैंग के अटैक के कारण। और अब उस स्नेक को अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है और वो उसे बोलता है कि बास्टर तुमने मुझे 3 दिनों तक भगाया है, मैं तुम्हें आज बहुत ही बुरी मौत देने वाला हूँ, मैं तुमसे उस हर कदम का बदला लूंगा जो कि तुमने मुझे भगाया था और मैं तुम्हें आज जब तक पीटूंगा जब तक कि तुम मर नहीं जाते। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो फाइट के लिए रेडी हो ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो स्नेक बीस्ट होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और उसकी ऐसी हरकत को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है और वो उसे स्नेक बीस्ट से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तुम यहाँ से कहीं भी भाग कर नहीं जाने वाले। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो उस स्नेक बीस्ट के पीछे भागना शुरू कर देता है और वो उस स्नेक बीस्ट के पीछे भागते हुए उसे बोलता है कि तुमने मुझे 3 दिन और रात तक इसी तरह से भगाया था, तो अब मैं भी तुम्हें इसी तरह से दिन रात भगाऊंगा और मैं तुम्हें तब तक भगाता रहूंगा जब तक कि तुम भागते भागते थक नहीं जाते, और जब तुम भागते भागते थक जाओगे उसके बाद मैं तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर कर खाऊंगा। और अब चैंग फैंग इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि चैंग फैंग स्नेक बीस्ट को मार पाता है या नहीं। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।